नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जबरदस्त जीरो टू हीरो सफर पर निकलने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम जेंकिंस और CI/CD पाइपलाइंस की दुनिया को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। पता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का नाम सुनते ही अक्सर लगता है कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे विजुअल स्टेप्स के जरिए इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले डिकोडिंग CI/CD ऑटोमेशन, फिर हम देखेंगे इनसाइड जेंकिंस आर्किटेक्चर, उसके बाद बिल्डिंग पावरफुल पाइपलाइंस, फिर बात करेंगे द प्लग इन इकोसिस्टम की, और आखिर में सबसे जरूरी मास्टरिंग डेवऑप्स इंटरव्यूज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। डिकोडिंग CI/CD ऑटोमेशन, द बेसिक्स। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 79%। जी हां, CD फाउंडेशन के डेटा के मुताबिक हाल ही में जेंकिंस पाइपलाइन जॉब्स में 79% की भारी ग्रोथ देखी गई है। मतलब मार्केट में इन ऑटोमेशन स्किल्स की डिमांड सच में आसमान छू रही है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। और इस डिमांड के पीछे एक बहुत ही सॉलिड वजह है। कहा जाता है कि CI/CD पाइपलाइन को डेवऑप्स अप्रोच की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जेनकिंस सिर्फ एक साधारण टूल नहीं है, ये पूरी डेवऑप्स कार्यप्रणाली का वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा का पूरा सिस्टम टिका होता है। तो ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या CI असल में है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, डेवलपर्स जो भी कोड लिखते हैं, उस कोड में किए गए बदलावों को बार बार एक सेंट्रल रिपॉजिटरी में मर्ज किया जाता है और फिर उस पर ऑटोमेटेड बिल्ड्स और टेस्ट्स रन किए जाते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल पहला कदम है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियों को एकदम शुरुआत में ही पकड़ लेता है, इससे पहले कि वो आगे जाके एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कंटिन्यूअस डिलीवरी और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक सा अंतर है जो अक्सर लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। देखिए, कंटिन्यूअस डिलीवरी में अपडेट्स को लाइव करने के लिए किसी इंसान को मैन्युअली एक बटन दबाना पड़ता है, राइट? लेकिन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटेड होता है, बैकग्राउंड में अपने आप। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके फेवरेट सोशल मीडिया ऐप में अचानक से कोई नया फीचर आ गया है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एक गार्डन वाले पानी के पाइप के उदाहरण से समझें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें 4 स्टेप्स हैं: कोड, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय। यहां जो कोड है ना, वो उस पानी के नल की तरह है जहां से सब शुरू होता है। फिर आती है टेस्टिंग स्टेज, जो पाइप में लगे एक फिल्टर का काम करती है, सारी अशुद्धियों यानी बग्स को रोक लेती है। और अंत में फाइनल डिप्लॉयमेंट, वो स्प्रिंकलर है जो सॉफ्टवेयर रूपी पानी को सीधे एंड यूजर्स तक पहुंचा देता है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब थियरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुड के नीचे असली इंजन कैसे काम करता है। सेक्शन नंबर 2, इनसाइड जेंकिंस आर्किटेक्चर, मास्टर एंड एजेंट्स। तो मास्टर और एजेंट नोड्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मास्टर नोड एकदम किसी बॉस की तरह बर्ताव करता है, यही जॉब्स को शेड्यूल करता है, ऑर्डर्स देता है और काम बांटता है। और एजेंट नोड वो बेचारा एम्प्लॉय है जो असल में उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है और बिल्ड्स रन करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्ट इन मास्टर नोड पर ही सारे जॉब्स रन करना सिक्योरिटी और मेमोरी के लिहाज से एक बहुत बड़ा रिस्क है। लिटरली आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसीलिए कान को SSH कीज के जरिए एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना बेहद जरूरी है ताकि आपका मास्टर नोड एकदम सुरक्षित रहे। चलिए अब तीसरे एजेंडा की तरफ चलते हैं, जहां हम बात करेंगे कि डेवलपर्स इस इंजन के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं। बिल्डिंग पावरफुल पाइपलाइंस, स्क्रिप्टेड वर्सेस डिक्लेरेटिव। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें तो स्क्रिप्टेड और डिक्लेरेटिव पाइपलाइंस का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। स्क्रिप्टेड पाइपलाइंस में ग्रूवी सिंटैक्स का इस्तेमाल होता है जो आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब कॉम्प्लेक्स और कस्टम वर्कफ्लोज के लिए ये बढ़िया है। लेकिन इंडस्ट्री का जो मौजूदा स्टैंडर्ड है वो है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले से तय सिंटैक्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करता है और सबसे बड़ी बात, इसे पढ़ना और मेंटेन करना बहुत बहुत आसान होता है। और इसी डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का जो असली दिल है वो है एक जेंकिंस फाइल। ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्स्ट फाइल होती है जो पूरे CI/CD प्रोसेस को कोड के रूप में डिफाइन करती है। इसे गिट जैसी सोर्स कंट्रोल रिपॉजिटरी में सेव किया जाता है ताकि वर्जनिंग और टीम कोलैबोरेशन में कोई दिक्कत ना आए। सच कहूं तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह कोड के रूप में लिखना ही वो चीज है जो एक प्रोफेशनल सेटअप को किसी मैनुअल जुगाड़ से एकदम अलग कर देती है। अब बात करते हैं जेंकिंस की असली ताकत की। हमारा चौथा सेक्शन, द प्लग इन इकोसिस्टम,
एक्सपैंडिंग द इंजन। जेनकिंस इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये टेक दुनिया के लगभग किसी भी टूल के साथ जुड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेनकिंस के पास 1800 से ज़्यादा प्लगइन्स की एक बहुत विशाल लाइब्रेरी मौजूद है। लेकिन कुछ खास प्लगइन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मस्ट हैव हैं, जैसे सोर्स कोड लाने के लिए गिट प्लगइन, हमारे वर्कफ्लोस के लिए पाइपलाइन प्लगइन, और हाँ, एक बहुत ही शानदार मॉडर्न विजुअल इंटरफेस के लिए ब्लू ओशन प्लगइन। ये प्लगइन्स काम को इतना प्रोफेशनल और स्मूथ बना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और देखिए, जब बात रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की आती है ना, तो सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इन बेहतरीन प्लगइन्स को स्क्वायरऑप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ कंबाइन करके ISO 20701 सर्टिफाइड एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी हासिल की जा सकती है। जब आप ऑटोमेशन पाइपलाइंस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो इस लेवल की सिक्योरिटी का होना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग और फाइनल फेज में एंटर करते हैं, जो आपके करियर के लिए बहुत काम आने वाला है। नंबर 5, मास्टरिंग डेवऑप्स इंटरव्यूज सिनेरियो सॉल्यूशंस। तो इंटरव्यू में पूछा जाने वाला पहला सिनेरियो कुछ ऐसा होता है: अगर कोई बिल्ड अचानक से ब्रोकन हो जाए या फेल हो जाए तो उसे कैसे फिक्स किया जाए। एक सेकंड के लिए जरा खुद सोचिए कि अगर आप एक लाइव इंटरव्यू में बैठे हों तो इसका सबसे परफेक्ट जवाब क्या देंगे। देखिए, यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपका जवाब एकदम मेथडिकल होना चाहिए। सबसे पहले कहिए कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंसोल आउटपुट खोलेंगे, फिर चेक करेंगे कि कहीं कोई फाइल चेंज मिस तो नहीं हो गया है। इसके बाद लोकल वर्कस्पेस को अपडेट करेंगे और आखिर में उस प्रॉब्लम को लोकली रेप्लिकेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस, इंटरव्यूअर्स बिल्कुल यही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अब आते हैं एक थोड़े एडवांस्ड सिनेरियो पर। सवाल आता है, क्या होगा अगर कोई बिल्ड अलग अलग एजेंट्स पर रुक रुक कर फेल हो रहा हो, कभी पास कभी फेल। ये इंटरव्यूज में बिछाया गया एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है दोस्तों। ये सीधे तौर पर आपके रियल वर्ल्ड डीबगिंग एक्सपीरियंस को टेस्ट करता है। और इस ट्रिकी सवाल का सीक्रेट जवाब क्या है? एनवायरनमेंट की इनकंसिस्टेंसीज को खोजना, जैसे कि अलग अलग OS या जावा वर्जन्स का होना। और इसका सबसे बेहतरीन परमानेंट इलाज है डॉकर कंटेनर्स का इस्तेमाल करना। डॉकर लिटरली ये सुनिश्चित कर देता है कि आपका एनवायरनमेंट हर बार हर एजेंट पर बिल्कुल 100% एक जैसा हो। इससे ये रुक रुक कर आने वाली दिक्कतें हमेशा के लिए छूमंतर हो जाती हैं। अच्छा, एक और क्रिटिकल इमरजेंसी के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने डिप्लॉयमेंट किया और वो प्रोडक्शन में जाकर फेल हो गया। अब क्या करेंगे? ये सच में एक बहुत ही पैनिक वाली स्थिति होती है। यहीं पर एक सॉलिड रोल बैक मैकेनिज्म आपको बचाता है। वर्जन कंट्रोल में स्टेबल वर्जन्स को हमेशा टैग करके रखना, अपनी पाइपलाइन में एक ऑटोमैटिक रोल बैक स्टेज ऐड करना और उसे लाइव करने से पहले स्टेजिंग एनवायरनमेंट में अच्छे से टेस्ट करना। ये वो रामबाण तरीके हैं जिनसे आप बहुत ही सेफली एक स्टेबल स्टेट में वापस लौट सकते हैं। तो जेनकिंस और CI/CD पाइपलाइंस की इन सारी गहराइयों को समझने के बाद मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, जो ऑटोमेशन पाइपलाइंस आज हम और आप बना रहे हैं, क्या वो सच में कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर वो अभी भी बस कंटिन्यूअस डिलीवरी तक ही सीमित हैं? अपनी ऑटोमेशन पाइपलाइंस की इस मैच्योरिटी को जरूर इवैल्यूएट कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।